गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन के बारे में देखा था। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर के अंदर कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाए, यानी कि और फिर वो पीने के काम नहीं के लिए नहीं रहेगा अपने पास पानी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। वाटर अलग अलग टाइप से पोल्यूट हो सकता है, जैसे कि किसी गर्म पानी के अंदर अपन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हॉट वाटर मिला दें तो वो कौन सा पोल्यूशन हो जाता है, थर्मल पोल्यूशन हो जाता है। सीवेज पोल्यूशन होता है, अपने खेतों से निकला हुआ जो पोल्यूशन होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह अपन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी अपना जो वाटर है वो पोल्यूट हो सकता है, उसको अपन एग्रीकल्चरल पोल्यूशन बोलते हैं। ऐसे जो पोल्यूशन है इसके अलग अलग टाइप के इफेक्ट थे। इसमें अपन ने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ा था, यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसमें क्या है, सॉइल। देखो सॉइल क्या होती है, मिट्टी होती है ना। तो अब इस मिट्टी के अंदर तो जो सॉइल है वो सॉइल क्या होती है, देखो जो अपनी अर्थ का लैंड है, लैंड के ऊपर जो अपर मोस्ट एरिया सरफेस है, सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है, अपर मोस्ट सरफेस है। अपर मोस्ट का मतलब है सबसे ऊपर वाला, तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है अपनी अर्थ का, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। अपर मोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। अब सॉइल के अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वाटर भी होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर एयर भी होती है। तो अपन ये देखेंगे सॉइल का फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखो सॉइल क्या काम करेगी, जो भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो सॉइल क्या करेगी, प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। ठीक है, सेकंड क्या करेगी, सॉइल के अंदर अलग अलग टाइप के कुछ इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े से रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उनके लिए वो घर का काम करेगी, यानी कि हैबिटेट का काम करेगी। हैबिटेट का मतलब होता है घर, कोई चीज़ कहाँ रह रही है। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, वॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, सब सॉइल के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, अब जो सॉइल के अंदर जो एयर है, वो एयर क्या करेगी, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए रेस्पिरेशन कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर सांस ले सकते हैं। प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो वहाँ पर रेस्पिरेशन कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है, सॉइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, और उन मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब करता है, अपने प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद में प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक, अब अपन ये देखेंगे कि अपनी जो सॉइल है उस सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, बनती कैसे है। देखो अपने पास में स्टार्टिंग में क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, चट्टान होती है। उन पहाड़ों और चट्टानों को अगर तोड़ देंगे तब अपने पास क्या बनेगी, सॉइल बनेगी, मिट्टी बनेगी। तो मिट्टी की बनने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं पीडोजेनेसिस। मिट्टी के बनने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन चट्टानों से जब वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी तो और मिट्टी बन जाएगी अपने पास, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, पीडोजेनेसिस बोलेंगे। इस पीडोजेनेसिस के अंदर अपने पास में दो स्टेप आते हैं, एक होता है वीदरिंग, एक क्या होता है, वीदरिंग या वेदरिंग बोल सकते हो आप लोग इसको, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन फर्स्ट क्या है, पीडोजेनेसिस के दो पार्ट है अपने पास, एक वेदरिंग और दूसरा ह्यूमिफिकेशन। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जो अपने बड़े बड़े चट्टाने हैं ना, वो सिर्फ छोटे छोटे पत्थरों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और थोड़ी थोड़ी वहाँ पर सॉइल बन जाएगी अपने पास में। तो ये जो वेदरिंग है, जब बड़े चट्टानों को छोटे चट्टानों के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मशीनों का यूज़ करेंगे, क्रशिंग मशीन जो होती हैं उन मशीनों का यूज़ करेंगे, मैकेनिकल कर रहे हैं, या फिर कोई भी अपना जो क्लाइमेटिक चेंज है, जैसे अपना एनवायरनमेंट कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है, एक बार के लिए, फिर उसको अचानक से वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो वहाँ पर एक्सपेंशन हो जाएगा। वहाँ क्या हो गई, जो सॉइल बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, पत्थर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब अपन मशीनों से चट्टानों को तोड़ रहे हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल वेदरिंग। जब मशीनों से क्रशिंग करवा रहे हैं अपन रॉक्स की, चट्टानों की, तो उसको बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, अगर अपन अलग अलग टाइप की केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं और केमिकल्स का यूज़ करके उन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तुड़वा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, वो केमिकल विदरिंग। ठीक है, अच्छा अगर वहाँ पर अलग अलग टाइप के कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि लाइकेन और मोसिस, ये दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या करेंगे, छोटे छोटे मिट्टी के कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को जहाँ पर अपन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म में प्लांट होते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे बायोलॉजिकल विदरिंग। तो विदरिंग अपने पास में कितने टाइप की होगी, तीन टाइप की होगी, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब क्या हो गया, जब बड़ी बड़ी मशीनों से अपन पत्थरों को तोड़ेंगे तो वो हो जाएगी फिजिकल। ठीक है, केमिकल जब अपन किसी केमिकल का यूज़ करके रॉक्स को तोड़ेंगे तो वो केमिकल विदरिंग हो जाएगी, और जब लाइकन और मोसिस उस रॉक्स को तोड़ने का काम करेंगे तब क्या हो जाएगी, बायोलॉजिकल विदरिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इनके अलावा जैसे जो सन है, सन की लाइट है,
जब किसी बड़ी चट्टान के ऊपर गिरेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर राइजिंग की वजह से ये सन रॉक क्या करेगी, ये रॉक एक्सपेंड करेगी, हीट करने से एक्सपेंड करेगी ये, ठीक है। और जब कूल डाउन होगा, जब रात हो जाएगी, रात के टाइम के ऊपर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ठंडी होनी स्टार्ट होंगी, तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन की वजह से क्या होगी, जो चट्टानें हैं बीच में से टूट जाएगी, रॉक्स क्या होंगी, टूट जाएंगी और क्या बना देंगी, छोटे छोटे पत्थर बना देंगे, फिर पत्थर से बाद में मिट्टी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वाटर क्या करेगा, जैसे कोई ये चट्टान थी, इसके बीच में क्या है, यहाँ पर दरार है, इस दरार के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस दरार के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। अब ये पानी क्या किया, जब ठंडा टेम्परेचर आया, सर्दी हुई, उस टाइम के ऊपर क्या हुआ, ये बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, आइस के अंदर कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी था इसके इसमें कन्वर्ट हो गया आइस के अंदर। अब आइस जो होगी, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होती है, जब ये एक्सपेंड करेगी तो साथ में ये बाद में क्या हो जाएगी, रॉक्स भी टूट जाएगी, दोनों अलग हो जाएगी, क्योंकि दरार के अंदर भरा हुआ था और दरार के अंदर जो पानी बर्फ़ है जब वो पिघलेगी तो फिर से टूट जाएगी, यानी कि रॉक्स टूट जाएगी छोटे छोटे पत्थरों में, ठीक है। ये भी क्या हो गई, अपन विदरिंग की प्रोसेस होगी। ऐसे ही हवा भी पत्थरों को तोड़ने का काम करती है, ठीक। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमस बनाना। जैसे अपने पास में कोई पत्तियां हैं या फिर अपनी सब्जी बच गई कोई, उसको क्या करते हैं, अगर अपन दबा दें कहीं पे या किसी जगह पे रख दें तो वो गली सड़ी सड़ी हो जाती हैं, यानी कि उनको अपन बोलते हैं गले सड़े पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो अपने जब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स हैं, इनसे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक मिट्टी के जैसा पदार्थ बन जाता है। अपनी सब्जियां थी, ठीक है, फल फ्रूट थे, वो बच गए, उनको अपन ने थोड़े दिन के लिए ऐसे ही रख दिया, अब वो कैसे हो गए, गले गले सड़े सड़े दिखाई देने लगे, काले काले से पड़ गए। अब इनके बाद में इनको जब थोड़े दिन और छोड़ देंगे तो वो और भी छोटे छोटे मतलब मिट्टी के जैसे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन की क्या डेफिनेशन होती है कि जब कोई डेड और डिकेइंग मैटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक डार्क कलर के या फिर मिनरल रिच सब्सटेंस के अंदर, उसको अपन बोलेंगे ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल मिलती है, ठीक। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ह्यूमस का काम क्या हो गया, सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखेगी, ये सॉइल को पोरस बनाती है ताकि वाटर जो है वो इजीली अंदर जा सके, एयर वहाँ पर रह सके। तो सॉइल क्या होगी, पोरस हो गई, पोरस का मतलब होता है उसके अंदर होल्स बना देना, छेद बना देना। अच्छा, अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल, कि अपने जो सबसे ऊपर वाली सरफेस की सॉइल है उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो देखो, तो टॉप सॉइल क्या होती है, सबसे ऊपर वाली, जिसके अंदर सॉइल पार्टिकल भी होगा, ह्यूमस भी होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे। अपनी अर्थ के सरफेस का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं टॉप सॉइल। इसकी क्या क्वालिटी है, देखो, इसके अंदर न्यूट्रिएंट मिलेंगे, इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट है, ह्यूमस है तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। और क्या है, डेप्थ ऑफ द सॉइल, डेप्थ ऑफ द सॉइल का मतलब क्या है, ये सॉइल बहुत अच्छी होती है और इसकी गहराई भी अच्छी रहती है, तो इसके अंदर अपन खोद खोद के कोई भी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक। तो ये अपने पास में क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल हो गई। ये अपन ने सॉइल को कंप्लीट कर लिया। कल अपन स्टार्ट करेंगे कि सॉइल का पोल्यूशन कैसे होता है, जैसे एयर का पोल्यूशन होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है ना, ऐसे ही सॉइल भी पोल्यूट होती है। तो सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है यह करेंगे अपन कल। अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आए ना तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।